राम राम सारे भैया ने। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिशन LSI वेट। तो आपके सारे कमेंट आए थे एम्पियर क्या होती है, कैसे भरी जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़े बेसिक नॉलेज बताऊंगा। तो मासिक प्रगति रिपोर्ट क्या होती है और कैसे भरी जाती है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। एम्पियर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी बताऊंगा क्या होती है, कैसे भरी जाती है और कब भरी जाती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये मतलब महीने में एक बार भरी जाती है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपने एक महीने में कौन क्या काम किया, वैक्सीनेशन, AI, कितनी ट्रीटमेंट की है, OPD कितनी काटी, कितने पशुओं का उपचार किया, ये सारी चीज़ें उसमें भरी जाती हैं। और ये चलती है 15 to 15, जैसे एक महीना। अब आपकी एम्पियर आएगी 15 तारीख को, 15 में, कभी भी 16 को, 17, 18 में, कभी भी आपसे भरवा सकते हैं। इसके भरने के बाद आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी IOMS सॉफ्टवेयर पर। जो आप जो ऑफलाइन भरोगे ना, सेम टू सेम वहाँ पर भी ऑनलाइन वही करना है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। यह है अपना मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हेल्थ एक्टिविटीज़ एंड ट्रीटमेंट। अब इसमें आपके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब जैसे पहले तो आपको देखना चाहिए आप सब सेंटर पे हो, BH पे हो या पॉली में हो, कहाँ पे हो। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पॉली, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। तो इस दूसरी लाइन में भरना है आपको पॉली, BHF और VHB और SC सब सेंटर के बारे में, तो आपको इस पर भरना है। तो इसमें पहले तो कैटल, तो मतलब एक महीने में आपने कितनी कैटल की OPD काटी, तो वो भरनी है। कितनी बफेलो की काटी, वो भरनी है। तो ये चीज़ आपको भरनी है। कितनी कैटल का, कितनी मतलब उपचार पर्ची कितनी काटी कैटल और बफेलो को, कितनों का ट्रीटमेंट किया। फिर है डोजिंग डस्टिंग, तो मतलब डोजिंग भेड़ बकरियों में कितनी डोजिंग मतलब दवा पिलाई। डस्टिंग जो मतलब वो होती है PP, पोटेशियम परमंगनेट, उसको डस्टिंग के रूप में, मतलब उनको नहलाना, आपने पढ़ा होगा डोजिंग डस्टिंग। तो अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने 10 बकरियों को नहवाया तो उनके लिए एक पर्ची मानी जाएगी। जैसे 10 पर्चियों के लिए डोजिंग करवाई तो उनकी एक पर्ची इंक्लूड होगी। जैसे आपने 20 बकरियों भेड़ों की 20 भेड़ और बकरियों की डोजिंग करवाई या डस्टिंग करवाई तो उनकी 2 पर्ची। जैसे एक ग्रुप होगा, जैसे 10 भेड़ हो या चाहे 10 बकरी हो, तो उनकी एक पर्ची मानी जाएगी। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 100 भेड़ बकरियों की करवाई तो 10 बकरी, और जैसे 150 की करवाई तो 15 बकरी। अब जैसे 10 की करवाई तो आपको एक ही पर्ची, एक ही दिखानी है, एक ही आउटडोर दिखाना है, एक पर्ची काटनी है। अब जैसे 10 के ऊपर 11 हो गई, 11 हो गई तो आपको दो दो पर्ची दिखानी है। एक तो 9 तक, एक तो 10 तक एक ही, और 11 से 19 तक दो, 20 पे दो, 21 हो गई तो 3। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना, डोजिंग डस्टिंग। फिर ट्रीटमेंट किया हो तो ट्रीटमेंट, फिर इक्वान कैमल, घोड़े का, घोड़े भेड़, घोड़े भैंस, गाय, कैमल, इनके लिए एक पशु का इलाज किया तो एक ही पर्ची कटेगी। और भेड़ बकरियों को 10 पशुओं का इलाज किया है तो एक ही, मतलब डोजिंग डस्टिंग करवाई तो एक ही मानी जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। फिर है इसमें टोटल अप टू लास्ट मंथ, तो ये आपने जितना किया है 10, 5, अब जितना भी किया है वो, अब डोजिंग आपने 100 करी, डस्टिंग आपने 100 करी, तो वो चीज़ आपको यहाँ इंक्लूड कर देनी होगी टोटल। टोटल अप टू लास्ट, टोटल अप टू लास्ट मंथ हो गया। लास्ट मंथ, इसमें अप टू मंथ पूरा आएगा, मतलब पिछले मंथ का और अब का मंथ का इसमें आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आप फिर लिखने हैं आपको पशुपालक, SC कितनी, ST कितनी, अदर कितने, फिर मेल और फीमेल में दोनों कितनों का इलाज किया। और ये टोटल में, जो अब टोटल ये करना है आपने, जैसे जून की है तो मई की एम्पियर यहाँ जोड़नी है आपको। अगर जोड़ो तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने माइंड में रहने के लिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये पिछली के डाटा आ जाएंगे। तो टोटल अप टू हो गए 25, 20। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी होगी ट्रीटमेंट के बारे में।
अब यहाँ पे ये डूरिंग द मंथ, तो आपने नोट चार्ज, तो कोई पर्ची का कोई चार्ज ही नहीं है, पहले 2 रुपये शुल्क लगता था तो चार्ज मारती थी, अब कोई नोट चार्ज है तो नोट चार्ज। तो यहाँ पे जैसे अब इसमें 15 काटी हैं तो यहाँ पे 15 लिख दिया। अब फिर है ऑल कैंप्स, अब आपने कोई कैंप करा होगा, कैंप के उपचार कैंप किया तो उसकी भी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर है वैक्सीनेशन, इसमें एक तो FMD और नोट चार्ज में, तो अगर जो जो वैक्सीन है ना ब्रुसेल्ला और FMD यहाँ पे इंक्लूड करी जाती हैं। नोट चार्ज में आएंगे, कोई FMD के कोई पैसे नहीं है तो इसलिए नोट चार्ज में नहीं लिखना, नोट चार्ज में। वहाँ पे आप देखोगे ना इन फॉर्मेट को, और हर ज़िले के हर नोडल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, मैं तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पर फॉर्मेट अलग अलग हो, पर जो चीज़ होती है वो यही होती है, सेम ही होती है। तो यहाँ जैसे अब FMD 1600 कर रखी है यहाँ पे, तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे 1615। फिर है अप टू द लास्ट मंथ, अब पिछला इसमें लिखना है आपने, पिछला कितना था 30, 15 हो गए जोड़ के, पिछला कितना था 30 और अब ये जोड़ा 15 तो हो गए 45, और पिछली FMD कितनी थी वो जोड़नी है, और 1600 ये जोड़नी है, तो पूरी हो गई 3850। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा टोटल। नोट चार्ज में लिखना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, एक बार दोबारा बता देंगे हम। अब ये है ब्रीडिंग वाली, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ कन्वेंशनल और सेक्स सॉर्टेड, 2 प्रकार के सीमन है, एक तो कन्वेंशियल नॉर्मल, एक सेक्स सॉर्टेड, जो मतलब उसमें बछड़ी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें ये चीज़ आपको EI दर भरनी है। अब ये चीज़ है आपके रिकॉर्ड के ऊपर मेंटेन करेगी, अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है तो इन एम्पियर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे इसमें भरना है डिपार्टमेंट AI इंस्टीट्यूशन SC BH PF और पॉलीक्लिनिक, इसमें आपको भरना है। ये दूसरी मैत्री वाली होती है, पशु मित्र जो भी है उसमें आपको जाना नहीं है, तो इसमें पहले भरना है। तो आपने गिर की EI करी तो गिर भर देनी है, राठी की करी तो राठी भर देनी है, जो जो भरनी है ऐसे भर देनी है। अब फिर यहाँ टोटल का कितने आपने गैर राठी कॉकरेज कितनी की, तो यहाँ पर आ जाएगी टोटल। और फिर यहाँ पे मुर्रा और सूरती, ओनली 2 ही आती हैं इसमें, मुर्रा और सूरती की। तो यहाँ पे जैसे मुर्रा 15 की और यहाँ सूरती अगर 10 होती तो दोनों इंक्लूड होकर 25 हो जाती, तो ये 15 ही मुर्रा है तो 15 ही रहेंगी। फिर इसमें टोटल अप टू लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ कितनी थी 20 और 15 ये जोड़ी 35, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। फिर टोटल ये इसमें सेम के सेम टिकटो यही सेम उतार देना है आपको, फिर ग्रांड टोटल में भी सेम यही उतार देना है। फिर है भाई साहब फॉलोअप PD, अब आपने AI करी उसको 3 महीने बाद ये फॉलोअप का काम पड़ेगा आपका, तो फॉलोअप में वही सेम है। अब जैसे यहाँ गिर के नहीं गिराइए, तो यहाँ गिर में आपने जैसे 10 गिर दिखा दी आपने, AI 10 की दिखा दी, 3 महीने बाद उनकी PD करोगे तो कितनी पॉजिटिव हुई कितनी नेगेटिव यहाँ आपको दिखानी है। तो यहाँ पॉजिटिव 0 0 0 0 0 0 ऐसे, और पॉजिटिव ही जैसे अब गिर में कितनी पॉजिटिव 10, अगर 10 आपने दिखाई यहाँ गिर, तो आपने पॉजिटिव दिखा दी 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। मेल है फीमेल वो आपको दिखा देनी है, तो टोटल ये कर देनी है। ये चीज़ आप देखोगे, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज लगाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। फिर है अब ये चीज़, अब काफ वॉर्न तो आपको बाद में काम पड़ेगा, वही सेम है, अगर काफ वॉर्न ने आपने पॉजिटिव दिखाई 2 तो 2 का वहाँ काफ वॉर्न करवाना आवश्यक है। फिर है ये सीमन, स्टेटस ऑफ सीमन, तो ये चीज़ आपको भरनी है। तो बैलेंस एंड स्टाफ 1 अप्रैल बेच डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग ऑल इंस्टीट्यूशन, तो आपके पास जो नए हैं उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं बैलेंस में, जो पुराने उनके लिए मुश्किल ही होगा, क्योंकि जो चार्ज दे के जाता है वो सब कुछ पूरा कंप्लीट करके जाता है। अब तो ये इसमें कोई के पास बैलेंस हो तो वह इसमें अपने बैलेंस दिखाना, जैसे यहाँ पर गिर थी तो गिर का कोई बैलेंस था वो दिखाना है, जैसे यहाँ पर राठी थी राठी, कॉकरेज थी कॉकरेज का, तो MB थी MB का और MB, तो फिर
एफ एस एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द मंथ डिस्ट्रिक्ट, तो आपने मतलब इस महीने में कितनी एक्स्ट्रा ली थी। रिसीव्ड आपने मतलब जैसे आपने अब आपकी ज्वाइनिंग हुई तो आपने 15 दिन में 20 दिन में कितनी एक्स्ट्रा रिसीव करी, वो यहाँ चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिखा दे कर ली आपने 5, तो यहाँ 5 दिखा देनी है। एम बी ली यहाँ पर 5, तो आपको 5 दिखा देनी है, फिर वही सेम रहेगा। फिर है अब यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ, अब आपने 20 दिन पहले ली मतलब 20 दिन में आपने ली, उसमें से यूज कितनी कर ली, तो ड्यूरिंग इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एफ एस एक्स्ट्रा यूज ड्यूरिंग द मंथ, तो आपने 5 गिर ली तो उसमें से 2 यूज कर ली, 5 MB ली उसमें से 2 यूज कर ली। फिर आपको एफ एस एक्स्ट्रा बैलेंस इन द, तो आपका मतलब ये 5 ली, 5 MB ली, 5 गिर ली, तो आपके पास आपने 2 यूज कर ली, फिर उसके बाद आपके पास कितनी बैलेंस में रहती है वो दिखानी है, तो आपके पास रह जाएंगे 3, 3 गिर 3 MB, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है AI फीस, क्योंकि पहले तो फीस नहीं थी तो अभी AI फीस चालू कर दी। जैसे एक AI की 50 रुपये, सेक्स सॉर्टेड की 70 रुपये, अगर आपने सेंटर पे किए 50 रुपये, अगर दूर स्टेप गए हैं तो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो 70 रुपये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे डूरिंग द मंथ, तो AI मैंने मतलब डूरिंग आपने 4 AI करी, तो पहले कितनी करेगी वो आ जाएगा। तो 4 AI करी तो अपने सेंटर पे करिए, तो 4 AI के 200 रुपये आपको जमा करवाने होंगे। अगर सेंटर से बाहर करके आए तो 4 AI के 20 रुपये के एक्स्ट्रा हिसाब से 60 रुपये और देने पड़ेंगे आपको, 260 रुपये। ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ ये रहा गोफ्ट डूर स्टेप, अगर आपने डूर स्टेप कितनी AI करी है 2, तो यहाँ 2 पिछले कितनी करी है वो 2 के 40 रुपये हो गए, तो यहाँ 40 कर देना है। अगर सेंटर पर करिए तो आपको एक AI के 50 रुपये और सेक्स सॉर्टेड के 70 रुपये। अगर घर पे गए हैं डूर स्टेप करने गए हैं तो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेगी गवर्नमेंट आपसे। तो अब कितने, अब यही वही सेम चीज़ पशुपालक आ जाएंगे, ST SC जनरल, जो भी आपने जिसके पशुपालक कौन सी कैटेगरी की उसका यहाँ आ जाएगा, मेल और फीमेल दोनों का, यहाँ मेल है यहाँ फीमेल, तो यहाँ टोटल आ जाएंगे। तो AI का परफॉर्मा था ये, और ये था मतलब कन्वेंशन सेम के सेम ऐसा ही सेक्स सॉर्टेड का है। ये रहा सेक्स सॉर्टेड का। अब इसको दोबारा रिपीट करूँ तो वीडियो लंबी जाएगी, तो आप इसको तो आप खुद समझ के देखना। अब जैसे खुद ही देखना, मैंने यहाँ सेक्स सॉर्टेड में कांकरेज कर रखी है 5, तो मैंने ये इस महीने की प्रोग्रेस दिखाई है, तो टोटल का हो गई 5, और मैंने बफेलो करी है 5, तो टोटल हो गई 10, ग्रांड टोटल दोनों का, कैटल बफेलो ग्रांड टोटल। और टोटल काउ जैसे अब यहाँ 5 कांकरेज है तो 5 अगर गिर होती तो 5 5 प्लस 10, अगर MB लगी है मैंने 5, अगर सूरती होती 5 तो 10 हो जाती, तो फिर ग्रांड टोटल होता दोनों को 20। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर सेम चीज़ यहाँ उतार देनी है, फिर बिल्कुल सेम के सेम यहाँ आपको उतार देनी है। फिर यही PD वाला फॉलोअप वाला आपने कितना, वो तो आपका 3 महीने बाद काम पड़ेगा, तो वैसे मैं आपको समझाना क्योंकि दोबारा वीडियो इस पर बनाऊंगा नहीं मैं। तो ये फॉलोअप है जैसे आपने सेक्स और ट्रेड की कॉन्करेज की 5 एक्स्ट्रा ली, 5 AI कर दी, AI करने के बाद 3 महीने बाद आपको PD करनी है। अब उनमें से कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या पॉजिटिव कितनी है वो दिखानी है। ये रही ना फाउंड पॉजिटिव, तो जैसे कॉन्करेज में मैंने फाउंड पॉजिटिव 2 कर दी, यहाँ पे 2 लिखना होगा, और MB में कर दी 2, तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी। अब जितनी पॉजिटिव होए कि नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कि मैं 2 बता रहा हूँ तो आप 2 ही लिखें, ये नहीं होता। आपने AI करी, कितना सक्सेस हुआ पूरा, मतलब जितना आपका होता है ना वो पूरा 100% देना आपको। अब ये तो उसका पशु का सक्सेस होना नहीं होना, ये तो कोई हार्मोन इफेक्ट भी हो सके, कुछ भी हो सके, जो रियलिटी है वही बतानी है आपको। तो जैसा
अब मेल फीमेल ये तो आएगा काफ फॉर्म में बाद में। आपको तो फाउंड पॉजिटिव 2 हुई हैं तो 2, और 3 हुए 3, 4 हुई हैं तो 4, सेम ऐसे ही। अब फिर आएगा कार्बन, फिर ये 10 महीने बाद आपको काम पड़ेगा, 9-10 महीने बाद। तो मेल आई है तो मेल, फीमेल आई है तो फीमेल, तो टोटल ये आ जाएगी। ये चीज़ आपको आगे होगी समझ। वही सेम सेम के सेम यही है। स्टेटस ऑफ फ्रोजन सीमन बाट डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब इसमें सीमन का पूरा स्टेटस दिखाना है, आपके पास कितना बैलेंस है, कितना यूज किया है, यूज़ करने के बाद फिर आपके पास कितना बैलेंस रह गया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप इनको एम्पियर के फॉर्मेट को देखेंगे तो आप थोड़ा भी पढ़ोगे ना, अपना थोड़ा भी लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 1 अप्रैल बाट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट, तो आपसे मतलब पिछला बैलेंस, आपके पिछला बैलेंस कितना था वो चीज़ आपको लिखनी है। फिर है रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपने कितने एक्स्ट्रा लिए नोडल के थ्रू, वो चीज़ मतलब कितने रिसीव किए, वो चीज़ सेकंड लाइन में आ जाएगी। फिर है यूज, अब 20 दिन में लेने के बाद आपने कितने यूज किए, जैसे 5 लिए, पिछला कुछ नहीं था तो आपने इसमें 20 दिन के अंदर 5 लिए, उसमें से कितने यूज किए, 4 कर लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा यूज में, ये लाइन है यूज वाली में आ जाएगा। 5 लिए थे उसमें से यूज कर लिए 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, सॉरी ऊपर वाली लाइन में इसमें 4, मैंने 5 लिखा हुआ है इसमें 4 लगा आ जाएगा। फिर आपका लास्ट में बैलेंस इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट और इंक्लूडिंग, तो मतलब इसमें आपका बैलेंस आ जाएगा। तो 5 लिए 4 यूज कर लिए, बैलेंस कितना बता 1, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। वही सेम प्रोसेस डिटेल फीस की। अब ये 5 ये और 5 ये, तो यहाँ 10 EI है गई, नंबर ऑफ EI तो 10, पिछली कितनी थी 6, तो इसमें है गई 16। तो मतलब आपको तो अभी के चलना है, पिछला तो जो नए संस्था उनके लिए तो अभी से स्टार्ट करना है, और जो पुराना उसमें पूरी एक पिछली MPR होगी उसको देख के पूरा डाटा आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि ये 31 मार्च से करना है, 1 अप्रैल से फिर नया सत्र चालू हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब तो इसमें मैंने 10 करी, तो भाई साहब से 108 के सेंटर पे 70 रुपये, तो 700 हो गई। अगर मैं करता डूर स्टेप तो हो जाते 10 के 200 लगा लो 900 रुपये, क्योंकि 20 रुपया डूर स्टेप का एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नमेंट लेती है। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर डूर स्टेप गए हो तो इसमें आपकी डूर स्टेप की पूरी फॉर जानकारी वो भरम आ जाती। और वही सेम प्रोसेस है, आपने अब ये ऑनलाइन करनी होती है, तो आपने भारत पशुधन एक ऐप आता है उसमें आपने कितनी ऑनलाइन करी है, तो यहाँ पे दिखाना ये नंबर ऑफ EI कितनी ऑनलाइन करती 10, पिछली कितनी 6, तो हो गई पूरी टोटल 16। तो फिर यहाँ पशुपालक लिखने, ये मेल है ये फीमेल, तो डूरिंग द मंथ और अप टू द मंथ, तो डूरिंग आपको डूरिंग का काम पड़ेगा, पिछला होगा पिछली MPR में होगा, तो वो टोटल दोनों जोड़ देने, मेल और फीमेल, SC ST जनरल, फिर टोटल ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो अभी चला 1-2 महीने से पशु उपचार कार्य एवं पशु शल्य चिकित्सा कार्यों के मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट। तो ऐसे नोडल आपका कौन सा है, जो भी है नोडल का नाम लिख देना, आपका यहाँ पर सेंटर का नाम, जैसे BSC XYZ जो भी आपका सेंटर है वो। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने आपको बताई नहीं स्टार्टिंग में, बताऊंगा एक में। अब इसमें तो ये अपना उपकेंद्र का मामला है, बाकी तो ये पशु बहुउद्देशीय है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, उनको काम करना आपको तो यहाँ पर करना है, जो आपने ट्रीटमेंट पर आउटडोर कितने किए। तो ड्यूरिंग द मंथ जैसे आपने 30 करे तो 30 उपलब्धि 30, तो अप टू द मंथ कितने हो गए 45, लक्ष्य कितना है आपका वो छोड़ देना, बस ये चीज़ आपको लिखनी है इसमें। तो एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इसमें मैंने लिख रखा है DN नंबर। तो DN नंबर को मतलब मैंने बताया डिस्पैच लेटर, तो अपन कोई भी परफॉर्मा भेजोगे, कोई भी लेटर भेजोगे तो डिस्पैच में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि डिस्पैच में
आपने मेंशन कर दिया तो आप बिल्कुल वेरीफाई होगा हाँ आपने लेटर भेजा है। तो DN नंबर, डिस्पैच नंबर 24, डेट डाल देनी है। जैसे जिस दिन आप MPR दो, 15, 16, 17, 17, जैसे आप डाल रहे हो 15/1/2026, 17/1/2026, तो ये डेट आपके यहाँ डल जाएगी। और डिस्पैच नंबर जो मैंने आपको बताया, डिस्पैच लेटर, तो ये चीज़ मैंने इसलिए पहले बताई, ये चीज़ आप रख लेना जो भी रजिस्टर है, जो भी है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सही चलेगा, रिकॉर्ड मेंटेन रहोगे तो ये MPR ऑटोमेटिक बनेगी आपसे। और आपको रिकॉर्ड कोई पता नहीं है कितनी EI करी है, कितनी वैक्सीन करी है, कितना ट्रीटमेंट किया है, OPD काटी नहीं, मेंटेन किया नहीं, तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी। अब डिस्पैच नंबर है, तो अब जैसे डिस्पैच आपका नंबर है, अब आपने कर लिया डिस्पैच 1 2 3 यूज़ कर लिया, फिर 3 तक यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा DN नंबर 4। तो ऐसे हर फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे 4 आ गया, अगले पे 5 आ जाएगा, उससे अगले पे 6 आ जाएगा, उससे अगले पे 7। ये चीज़ यहाँ पर वो करके डिस्पैच, फिर वो डिस्पैच रजिस्टर में लेनी है। जैसे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हेल्थ एक्टिविटीज़, मैंने बताया ना ये विवरण, डिस्पैच लिख दिया, DN नंबर जैसे 4, फिर यहाँ कहाँ आपने ये MPR कहाँ दी, नोडल ऑफिस जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जो भी है XYZ जहाँ, उसका आ जाएगा। फिर आएगा विवरण, तो विवरण में लिखना है आपको ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हेल्थ एक्टिविटीज़, फिर माह, जनवरी, ये चीज़ आपको उसमें लिखनी है विवरण, डिस्पैच नंबर। तो इसलिए आपको सारे रजिस्टर ज़रूरी हैं और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये टेक्निकल इशू, फिजिकल प्रोसेस, हाँ, तो इसमें आपको तो ट्रीटमेंट कितने करे, वो आउटडोर से में कितने आउटब्रेक है, मतलब आउटडोर कितने काटे, वो चीज़ लिख देनी है आपको यहाँ पे। अब ये तो मोबाइल यूनिट का, इसमें कुछ नहीं लिखना। ट्रीटमेंट तहसील यूनिट, इसमें कुछ नहीं लिख रहा। टोटल ट्रीटमेंट कितने, वो अब कितने वैक्सीन है, वो सारे, जैसे आपने HS करी 200 तो 200, FMD करी 1000 तो 1000, BQ करी 500 तो 500, सीपॉक्स करी, ETB, PPR, ब्रुसेल्ला कर दी, फिर लास्ट में कर देना टोटल। फिर वही सेम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पूरा यह फॉर्मेट इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने गिर करी, थारपारकर, राठी, काकरेज, साहिवाल, हरियाणा, अदर, जो भी है करी, यहाँ EI की फॉर्मेट आ जाएगी। फिर कैंप्स, आपने कैंप करे हो विभाग में या गौशाला में या प्रशासन, गामोक संघ, ऊँट कल्याण, अन्य जो भी कैंप करा हो, वो यहाँ कैंप की डिटेल आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पे आपके, जैसे अब यहाँ 5 फॉर्मेट है, अब ये 5वां नंबर है, तो यहाँ पे DN नंबर, तो आपका 4 थे, 5 6 7 8, तो यहाँ डिस्पैच नंबर 8, डेट 17/1/26, और यहाँ ऊपर लिखना है आपने सेंटर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, जैसे वेटनरी सब सेंटर XYZ, जो भी है आपका वो लिखना है, कहीं आप XYZ लिख दो, जो भी सेंटर का नाम है, जैसे वेटनरी हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्र, ये चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ मंथ ईयर, आप कौन से मंथ की दे रहे हो, जनवरी की, कौन सी ईयर है, 2026, तो ये चीज़ आपको जानना डालनी है। यह गौशाला कार्य प्रगति प्रतिवेदन, कौन से माह का, वो लिख देना। आपके संस्था के अंडर गौशाला कितनी पंजीकृत है, वो चीज़ आएगी। एक चीज़, पहले आप सारे रिकॉर्ड बना लोगे तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करनी है, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए और सब चीज़ के लिए। तो पंजीकृत गौशाला कितनी है आपकी संस्था के अंदर, वो एक्रिशियल गौशाला पंजीकरण के पश्चात बंद हुई गौशाला की संख्या, वो चीज़ डालनी है। अब गौशाला में संधारित पशुओं की संख्या, इस माह में छोटे पशु कितने, बड़े पशु कितने हैं, और टोटल वो, तो आपने वर्मी कंपोस्ट है ही नहीं है, विपणन पश्चात केंचुए का उत्पादन, ये नहीं। अब गौशाला में आपने कितने ट्रीटमेंट किए, गौशाला में आपने 2 गौशाला गई है, आपने 3-4 बार गौशाला गए ट्रीटमेंट करने, तो यहाँ चीज़ 5 कितने उनका किया ट्रीटमेंट, कितने 10 पशु गायों का किया, तो यहाँ 10 डाल देना है। बधियाकरण किया, कितने पशुओं को किया, वो
कितने का, छोटे मोटे का कितने का किया, जैसे 5 छोटों का किया 10 बड़ों का किया तो यहाँ 15 डाल देना है। प्राकृतिक परसेवा के साण वितरण, साण प्राकृतिक कुछ नहीं, कृमिनाशक दवा पिलाना आपने, मतलब कितनी वहाँ पे कृमिनाशक दवा पिलाई, एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, ऑक्सीक्लोनाजाइड, जो चीज़ है वह चीज़ आपको लिख देनी है। टीकाकरण आपने गौशाला में HS लगाई, BQ लगाई, FMD लगाई, ब्रुसेला लगाई, ERB लगाई, जो भी लगाई वो लिख देना। कृत्रिम गर्भाधान अगर आपने गौशाला में EI करी तो वह चीज़ यहाँ डिटेल है। औषधि वितरण आपने गौशाला में औषधि वितरण किया वो चीज़ है। आपने गौशाला में वृक्षारोपण 2 4 5 पेड़ लगाए, लगाने भी चाहिए भाई, तो ये चीज़ आपको यहाँ डिटेल में आ जाएगी। भाई पर जी वहाँ पर कोई दवा का छिड़काव, कोई कौन सी दवा का छिड़काव किया वो चीज़, चारा बीज, ये चीज़ आपको इसमें लिख दी है। फिर वही DN नंबर 9 नेक्स्ट वाला, यहीं अपना सेंटर का नाम, माह जनवरी 2026। यह नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रेंडर पेस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस नील करके भेज देना है, नील, और कुछ नहीं करना है। वही DN नंबर, संस्था का नाम, मंथ, वो आपको लिखने होंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। यह एक्सटेंशन वर्क, इसमें भी कुछ नहीं करना है, नील नील करके भेज देना है। मंथली प्रोग्रेस, हेल्थ एक्टिविटीज, वैक्सीनेशन, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप अब जैसे अब आपको पॉलीक्लिनिक में नहीं जाना, कहीं पॉलीक्लिनिक में कर दो तो आप ऑल अदर इंस्टीट्यूशन पे करोगे। HS वैक्सीन कितनी लगाई, कैटल की कितनी लगाई, बफेलो की कितनी लगाई, वो सारी चीज़ डिटेल है। क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ भराम आ जाएंगी। HS, BQ, FMD, ब्रुसेल्ला, ETV, सीपॉक्स, PPR, ERV, अब टोटल कितनी लगाई। अदर में आप जो भी है पहले गॉट पॉक्स वो कर सको, जो भी वैक्सीन है यहाँ आप लगा दो, टोटल कितनी लगाई यहाँ आ जाएगा पूरा का टोटल, HS, BQ, ब्रुसेल्ला, FMD, यहाँ का तीनों चारों का टोटल। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, ये ऑटोमेटिक बनेगी। अब कितने मेल पशुपालक है, आप घर गए, मेल मिला फीमेल मिला, वो चीज़ आपको यहाँ एंट्री कर देनी है। फिर दोनों मेल फीमेल को यहाँ ग्रांड टोटल में जोड़ देना है। फिर यहाँ टोटल वैक्सीनेशन जो इस लाइन में लिखा है सेम इसी लाइन में आपको इस लाइन में लिख देना है। फिर टोटल अप टू वैक्सीनेशन, अब नए संस्थान पे तो किसने किया होगा, तो टोटल वैक्सीनेशन अप टू दिस मंथ, मतलब जो पुरानी संस्था उसमें पिछली MPR देखनी है और इस महीने में कितना किया वो चीज़ आपको टोटल अप टू में लिख देनी है। जैसे HS कर रखी पिछली 200, आपने करी 200 क्या 120 कर रखी थी HS, और आपने करी 60, तो 120 प्लस 60 तो 180 करनी है आपको। BQ 60, पिछली कर रखी 240, तो आपने करी 120, तो 240 प्लस 120 कर देनी है। किसी ने FMD कर रखी 200 क्या 1200, तो आपने करी 50, तो 1250, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब टोटल वैक्सीनेशन अप टू ड्यूरिंग द मंथ, मतलब अब इस मंथ तक पूरा वैक्सीनेशन कितना हो गया टोटल अप टू, और ये इससे ऊपर आता है टोटल वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द मंथ, मतलब इस मंथ में किसने किया हुआ आएगा। आपने 50 की तो 50, और टोटल वैक्सीनेशन अप टू दिस मंथ, मतलब इस मंथ तक टोटल कितना हो गया, जो सत्र चला है ना 1 अप्रैल से, और अब तक कितना हो गया, ये चीज़ सारी डिटेल आपको इस लाइन में लिखनी है। वही DN नंबर, आपके संस्था का नाम, मंथ, जो भी है वो लिख देना है। ये अटेंडेंस का शेड्यूल चलता है भाई साहब 11 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो अटेंडेंस हमारी तो जाती है 10 को, आपका पता नहीं है आपके ज़िले में कौन सी तारीख को जाती है कौन सी को नहीं जाती है। हम तो 10 तारीख को देते हैं, और MPR हमारी 15 के बाद भराम आती है, 15, 16, 17 में कभी भी भर सकते हैं। फिर MPR भरने के बाद ऑनलाइन भी चढ़ानी, अगर यहाँ पर आपने ऑफलाइन चढ़ा ली तो ऑनलाइन में आसान है, सेम डिटेल वही है। अब यही है उपकेंद्र आपका कौन सा, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय उपकेंद्र है आपके उपकेंद्र का नाम। उपस्थिति माह, आपने कौन सी उपस्थिति महीने की भेजी, तो जनवरी की भेजेगी आपकी।
आपका अधिकारी कर्मचारी, अगर हॉस्पिटल है तो अधिकारी का आ जाएगा और आपका दूसरे नंबर पे। साप्ताहिक अवसर, आपका साप्ताहिक अवसर अवकाश कौन सा है, जैसे किसी का रविवार का है, किसी का सोमवार का, किसी का शनिवार का, ऐसे होता है। तो मेरा खुद का रविवार का है, तो यहाँ पे मैं करूँगा रविवार। पद कौन सा है, आप पशुधन निरीक्षक है तो पशुधन निरीक्षक। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में है वो दे देना है। आपकी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये आपकी बनी नहीं होगी तो इसको आप खाली छोड़ देना। एम्प्लॉय आईडी, और जिनकी बन गई वहाँ आपको एम्प्लॉय आईडी बनेगी। जैसे कोई जयपुर थे तो JP 2025, जिन्हें 25 में ज्वाइनिंग लिए 2025, 26 में लिए 2026, RJ 2026 210 40 400, ऐसी आपकी आईडी बनेगी। आपका पैन नंबर और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, ये चीज़ ज़रूरी है जब आपकी सैलरी आएगी। तो आप यहाँ पे आपका क्रम संख्या 1, आपका नाम, जैसे किसी का नाम लड़का लड़की किसी का नाम है सुमन, तो यहाँ पे लिख देना है सुमन। अब आपने ये चीज़ आपने ज्वाइन किया है 25 के बाद ही किया है, तो सुमन ने किया है, जैसे कोई भी हो लड़का लड़की में पर्टिकुलर एक ही नाम नहीं ले रहा, जो भी हो वो आपको कर देना। जैसे किसी ने 27 तक किया है तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, कब तक करोगे, 10 तारीख तक। तो 26 तक पी अब डे ऑफ था, अब रविवार का आपका साप्ताहिक अवकाश है, उस पर वो करके गोला करके यूँ, तो इसमें पी की जगह डे ऑफ लिखना है और यहाँ पे लिखना है लेन खींच के आपका कार्यालय आदेश क्रमांक ये जयपुर, जो भी आपका वो जोड़ से आदेश क्रमांक था इस दिन, तो इस दिन मैंने आपको मतलब ये आदेश क्रमांक इस दिन मैंने जोड़ किया, यहाँ पे ये चीज़ इसमें लिख देनी है। आपका जो भी आदेश क्रमांक था वो लिख देना है। फिर अब सुमन ने इसने जोन किया था 26 थे 26 का 27 28, जब भी किया 25 के बाद जब भी किया तो यहाँ से आपके अटेंडेंस शुरू हो जाएंगे। किसी ने जैसे 27 को जोन किया 27 को, किसी ने 28 को, 31 को, 1 को, जिसने जोन किया वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पी और रविवार का ध्यान रखना है डे ऑफ। तो आपके ये CL आपकी, अब इनमें आएंगी आपकी CL भराव। उपयोग कितनी करी, जैसे आपने एक CL ले ली तो एक CL कितनी बची, आपको 15 CL मिलती हैं टोटल, तो कितनी बची 14। और पहली बात आपको CL मिलेंगी नहीं अभी, क्योंकि 1 महीने की 1.25 CL मिलती है। अब आप लगा लेना, अब जैसे आपको 1 महीना हो गए तो आपकी 1.25 CL बन गई, आपको 2 महीने हो गए तो आपकी 2.5 CL बन गई। तो ये चीज़ 1 महीने की 1.25 CL बनती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। और एक चीज़ है आपके लिए भाई साहब, वीडियो बनाना तो ना तो आप कोई कमेंट करते, ना कोई लाइक करते, ना कोई शेयर करते, क्योंकि आपको देखकर हमारी इच्छाएं मर रही हैं, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। नहीं तो मजाक था, क्योंकि एक पंजाब का सिंगर है, उसका चल रहा है वो, तो कोई भी चीज़ नहीं आए तो उसको मतलब कमेंट में बता दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जितना हो उतना कमेंट करो, उससे शेयर करो। अगर कोई जानकारी हमसे गलती हो जाए, हो जाती है भाई, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, तो इसलिए जो गलती होती है उसको हम हमारे द्वारा सुधार की कर दी जाएगी। तो धन्यवाद, आप हमेशा सपोर्ट बनाए रखना। अपना चैनल मिशन LSI वेट, इसको सब्सक्राइब कर लेना।